नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी आप लोग देख रहे हैं कुछ दिनों से मैं जीवन से संबंधित स्टोरीज ला रहा हूं। कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है लेकिन आपके सीधे सीधे जीवन से जुड़ी हुई होती है और आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आता है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ दिनों से समझा रहा हूँ तो आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक भी कर रहे हैं, वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आते हैं कि इस टाइप की वीडियो लाइए। तो उसी सीरीज़ में आज की स्टोरी तो मैं बोलना चाहूँगा कि खुद मैंने पढ़ी हुई है। जो अभी मैंने जितनी स्टोरी लाई थी अभी 3-4 दिन पहले, उनमें से सबसे बेस्ट ये स्टोरी मुझे लगी है। तो आप खुद सोच सकते हैं ये स्टोरी कितनी अच्छी होगी। मोरल तो बहुत अच्छी है, आपके लाइफ से जुड़ी हुई, साथ ही साथ इसमें जो वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज यूज हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक के बने रहेंगे, कॉपी पेन हमेशा साथ रखा करें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे उसे आप लोग नोट डाउन किया करें। स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। प्रॉब्लम्स इन लाइफ यानी कि जीवन में समस्याएं, कि किसके जीवन में समस्याएं नहीं है लेकिन होता क्या है इससे समस्याओं से, वो अभी अब देखना है। वंस एक बार, देयर लिव्ड अ बॉय इन अ टाउन, एक शहर में या एक नगर में एक लड़का रहता था। देयर केवल इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। यदि कोई सब्जेक्ट होता ना, ही सी इट लिखा तो ही लिव्ड शी लिव्ड, तब फिर देयर होता तो वहां रहता था, ऐसे यूज किया जाएगा। बट इसके बाद यदि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम वहां रहता था ऐसे बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? देखिए लिखा हुआ है एक नगर में रहता था, तो इसे ऐसे थोड़ी बोलेंगे वहां एक नगर में रहता था, नहीं ये गलत है। ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, लिख लीजिए, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं। तो क्लियर है। तो एक शहर में एक लड़का रहता था। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू विजिट हिज ग्रैंडफादर ड्यूरिंग हिज समर हॉलीडे, है ना। ड्यूरिंग होता है के दौरान। ही वेंट वह गया, गो वेंट गॉन तो हम सेकेंड फॉर्म वेंट का यूज कर रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस है। वह गया टू विजिट मिलने के लिए, तो टू के बाद यदि वर्ब हो, कोई काम हो, टू प्ले खेलने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू ईट खाने के लिए, ज्यादातर ऐसे यूज किया जाता है। यदि टू के बाद कोई वर्ब हो, कोई काम हो ना, तो टू का मतलब के लिए, हर हमेशा नहीं पर ज्यादातर के लिए यूज किया जाता है। बट किसी जगह के पहले टू का यूज किया, किसी इंसान के पहले यानी कि नाउन के पहले यदि टू का यूज किया गया हो तो वो प्रीपोजिशन होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं निकालते टू का, बट वो संबंध बताता है। किसके पास मिलने गया, जंगल गया, स्कूल गया, है ना, बाजार गया, टू द मार्केट, टू स्कूल, इस प्रकार से यूज किया जाता है। तो वह कहाँ गया? हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी से मिलने गया। विजिट करना, मिलना होता है। ड्यूरिंग होता है के दौरान। हिज समर हॉलीडेज यानी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने दादाजी से मिलने गया। He spent all his time playing with his grandpa. He spent वह बिताता था, spend है ना, SPEND, spend यानी बिताना, खर्च करना, व्यतीत करना, उसी का सेकंड फॉर्म spent होता है। तो वो बिताता था all his time अपना पूरा समय, playing खेलकर, with यानी साथ में, his grandpa, ग्रैंडफादर को शॉर्ट में से ग्रैंडपा बोल दिया जाता है ना। तो वो दादाजी के साथ दिन भर खेलकर बिताता था। वन डे, एक दिन, ही सेड उसने कहा, ही यानी वह भी होता है, उसने के लिए भी यूज किया जाता है। और सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सेड किसका सेकंड फॉर्म है? से का, SAY, से यानी कहना, सेड कहा। ही सेड उसने कहा, ग्रैंडपा दादाजी, व्हेन आई ग्रो अप, जब, है ना, आई ग्रो अप इसका मतलब था मैं बड़ा, जब मैं बड़ा होऊंगा। आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, टू बिकम यानी बनना या होना, अ सक्सेसफुल मैन एक सफल आदमी, सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं। देखिए वही बोला, व्हेन आई ग्रो अप, तो जब मैं क्या हूंगा, बड़ा हूंगा, तो आप मैं क्या चाहता हूं, एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं। तो व्हेन आई ग्रो अप तो बड़ा होकर, है ना, ऐसे भी यूज, जब मैं बड़ा होकर, ऐसे भी यूज किया जाएगा। दोनों टाइप से आप इसका मीनिंग निकाल सकते हो। ठीक है, विल का यूज नहीं है बट ऐसे मीनिंग निकालते हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा टाइप से यूज किया जाता है। तो क्या, आई वॉन्ट मैं चाहता हूं, क्या, टू बिकम यानी होना, अ सक्सेसफुल मैन सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं। कैन यू, कैन यानी सकते हो, है ना, कैन का यूज सकना होता है। यू टेल मी क्या आप मुझे बता सकते हो, ऐसे यूज किया जाएगा। सम वेज यानी कुछ तरीके, वेज यानी रास्ता भी होता है, तरीका भी होता है। टू बी सक्सेसफुल, टू बी यानी होने का, सक्सेसफुल यानी सफल। तो दादाजी से पूछा कि आप मुझे सफल होने का कुछ तरीका बता सकते हो। तो वेज यानी तरीके, रास्ते, ऐसे यूज किया जाता है। ग्रैंडपा नोडेड एंड टुक हिम अ नियरबाई नर्सरी, बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं सच में बता रहा हूं।
तो ग्रैंडपा नोडेड, नोडेड यानी क्या होता है, हामी में सिर को हिलाना। हामी यानी बोलते हैं ना ये मिठाई खाएगा, हाँ, तो हम सिर को हिलाते हैं ऐसे, हाँ, ऊपर नीचे सिर को हिलाते हैं, नहीं में दाएं बाएं हिलाते हैं। तो जो ऊपर नीचे सिर हिलाते हैं ना हामी में, तो उसे नोडेड कहा जाता है। तो उसने सिर हिलाया, एंड टुक हिम यानी उसे टुक ले गया। टेक टुक टेकन, तो हम सेकंड फॉर्म टुक का यूज करेंगे। टू, और कहाँ ले गया, टू, ये प्रपोजिशन है देखिए, अ नियर बाई नर्सरी, तो भाई जगह का नाम बता रहा है ना, पास के नर्सरी में ले गया। नर्सरी यानी आप सभी जानते हैं जहां पे छोटे छोटे पौधे वगैरह लगाए जाते हैं उद्यान में, है ना, नर्सरी में ले गए। अब क्या हुआ, फ्रॉम द नर्सरी, तो नर्सरी से, फ्रॉम यानी होता है से, ही बॉट, उसने खरीदा। बॉट क्या है, बाय का से, बी यू वाई, बाय यानी खरीदना, उसे का से बॉट होता है। तो उसने खरीदा 2 स्मॉल प्लांट्स, 2 छोटे पौधे खरीदे। एंड ब्रॉट देम, ब्रॉट यानी ले आया। अब यहां पे देखिए बहुत अच्छा मुझे समझाते भी बन जाएगा, आपके सामने एग्जांपल भी मिल गया। बॉट, ब्रॉट, यहां पे बहुत से लोग गलतियां करते हैं। बॉट में देखिए आर नहीं लगा ना, तो बॉट क्या होता है, ये बॉट जो है इसे देख लीजिए, ये आपका जगह कहां पे, ये बी यू वाई, बाय यानी खरीदना, इसका सेकंड फॉर्म होता है बॉट। और ये जो ब्रॉट है, ये ब्रॉट किसका सेकंड फॉर्म, ब्रिंग का, BRING, ब्रिंग, ब्रिंग यानी होता है लाना, ब्रॉट यानी लाया। क्लियर हो गया, यहां पे खरीदा, यहां पे लाया। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स यानी बड़े बड़े टीचर्स भी मैंने देखा है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आर है ना, ब्र ऐसे है ना, आर लग गया तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म हो गया, बॉट बाय का सेकंड फॉर्म हो गया। एकदम क्लियर है, खरीदा, लाया। तो 2 छोटे पौधे लाए, खरीदे, एंड ब्रॉट देम होम, और उसे घर ले आया। तो होम के पहले टू नहीं लगता है ना, टू होम ऐसे नहीं लिखा जाता है। देन, तब, ही प्लांटेड 1 प्लांट, और उसने प्लांटेड, प्लांटेड यानी प्लांट करना, रोपण करना, लगाना। 1 प्लांट, एक पौधे को, इन अ पॉट, एक गमले में बोल सकते हैं, बर्तन में गमले बोल देंगे, एक गमले में। एंड केप्ट इट इनसाइड द हाउस, केप्ट रखा, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट होता है, इट यानी इसे या उसे, इनसाइड यानी अंदर, द हाउस, और घर के अंदर रख दिया। कहां रख दिया, घर के अंदर रख दिया। वाइल, जबकि, वाइल यानी जबकि, ही प्लांटेड द अदर वन आउटसाइड, और उसने क्या किया, प्लांटेड लगाया पौधे को, द अदर वन यानी दूसरे वाले को, तो अदर वन ऐसे वन वाला ऐसे यूज भी किया जाता है, आउटसाइड यानी बाहर, और जो दूसरा पौधा था उसे घर के बाहर लगा दिया। एकदम क्लियर है, 2 पौधे लाए, एक को कमरे के अंदर लगा दिया और गमला के साथ ही, और एक पौधे को गमले के साथ ही जो लाया हुआ था उसे घर के बाहर लगा दिया। 2 पौधे अलग अलग टाइप, एक घर के अंदर, एक घर के बाहर। ग्रैंडपा देन आस्क्ड, दादाजी ने फिर पूछा, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है। तो व्हाट डू यू थिंक, डू का यूज क्यों किया गया है, सब्जेक्ट के पहले डू है। प्रेजेंट सिंपल टेंस जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम वहां पे डू या डस का यूज करते हैं, क्योंकि यू सब्जेक्ट है ना, तो हम यहाँ पे डू लगा रहे हैं। ही सब्जेक्ट होता तो पहले डज आता, व्हाट डज ही थिंक, वह क्या सोचता है, ता है, ती है। व्हाट डू यू थिंक, थिंक यानी सोचना भी होता है, लगना भी होता है ना, तुम्हें क्या लगता है ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है। विच ऑफ दीज, दीज यानी इनमें से, एक से ज्यादा हमारे पास है तो दीज का यूज करते हैं। 2 प्लांट्स यानी इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा विल ग्रो, विल फ्यूचर टेंस, गा गी गे में विल का यूज करते हैं, ग्रो यानी बढ़ना, बेटर अच्छा, इन द फ्यूचर भविष्य में। तो पूछे भाई दोनों पौधे में से कौन सा पौधा भविष्य में बेहतर बढ़ेगा, अच्छे तरीके से बढ़ेगा। द बॉय थॉट फॉर अ वाइल, लड़के ने, थॉट यानी सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट होता है। फॉर अ वाइल, फॉर समय बता दो, फॉर का यूज, अ वाइल यानी होता है कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, तो वाइल का यूज किया जाता है। ये वाइल यानी जबकि भी होता है, बहुत सारा यूज होता है ना, वाइल यानी के दौरान भी होता है, वाइल यानी कुछ समय को भी वाइल कहा जाता है। फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए सोचा, एंड देन सेड, और फिर कहा, से का सेम सेड, द प्लांट इनसाइड द हाउस विल ग्रो बेटर, द प्लांट इनसाइड द हाउस यानी घर के अंदर जो पौधा है, विल ग्रो यानी बढ़ेगा, बेटर वो बेहतर बड़ा होगा, अच्छे तरीके से बढ़ेगा। बिकॉज क्योंकि, है ना, इट इज सेफ ये सुरक्षित है, फ्रॉम ऑल डेंजर्स सभी खतरों से ये सुरक्षित है। मैं सीधी सी बात है, घर के अंदर रहोगे तो ज्यादा सुरक्षित हो, घर के बाहर जाओगे भी एक्सीडेंट का खतरा है और बहुत सारा खतरा है। ऐसे ही बच्चा सोच रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, से बच्चा सोच रहा है तो उसने हिसाब लगाया घर के अंदर वाला ज्यादा सुरक्षित है। द वन आउटसाइड, और वन वही वाला है ना जो बाहर वाला है, इज एट रिस्क वो खतरे पर है। कौन से खतरे पर है?
फ्रॉम यानी से स्ट्रॉन्ग सनलाइट यानी कि तेज धूप, स्टॉर्म्स, स्टॉर्म यानी होता है आंधी, आंधी को स्टॉर्म कहा जाता है, तूफान भी कहते हैं, तूफान, रेन बरसात, एंड एनिमल्स और जानवरों का, यानी वो उस पर क्या खतरा है, इतने सारे खतरा, भाई तेज धूप पड़ेगा, आंधी आएगी, बरसात होगी और जानवर भी खा सकते हैं उन्हें, इतना सारा खतरा रहेगा। ग्रैंडफादर स्माइल एंड सेड, दादाजी मुस्कुराए और कहा, स्माइल का सेकंड में स्माइल, लेट्स सी यानी चलो देखते हैं, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्या होता है, हैपन यानी होना, एस क्यों लगा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है इसलिए, है ना। व्हाट हैपन्स, क्या होता है, इन द फ्यूचर यानी भविष्य में, चलो देखते हैं भविष्य में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, ऐसे दादाजी ने कहा। तो थोड़ा जूम कर लो, हाँ इतने में भी तो कवर हो जा रहा है, पहले ही कर लेना था, सॉरी इसके लिए, कवर हो जाए एकदम हिसाब किताब पे जूम करना पड़ता है। आफ्टर दैट, उसके बाद, उसे आफ्टर दैट कहते हैं। द बॉय लेफ्ट, लेफ्ट यानी ऐसे तो राइट लेफ्ट भी होता है, राइट यानी दायां, लेफ्ट यानी बायां। अभी जो मेरी स्टोरी रोज सुन रहे हैं ना, उन्हें तो पता है, बहुत बार यूज हो चुका है, बट हर बार आपको बताता हूँ। नहीं में कम से कम 100-150 से ज़्यादा तो स्टूडेंट होते हैं जो रोज़ नया जुड़ते हैं, तो फिर उन्हें बताना जरूरी है। तो लेफ्ट यानी वहाँ से चले जाने को भी लेफ्ट कहते हैं। उसके बाद लड़का चला गया। 4 years later, आप देखिए 4 साल के बाद, है ना, 4 सालों के बाद, ही विजिटेड, वह फिर विजिटेड है, मुलाकात की, विजिट का से विजिटेड हिज ग्रैंडफादर अगेन, अगेन यानी फिर से, तो अपने दादाजी से फिर से मुलाकात की। एज सून एज, जैसे ही सॉ हिम, उसने उसे देखा, सी सॉ है ना, सी सॉ सीन, तो हम सेकंड हम सॉ का यूज करेंगे। ही आस्क्ड, उसने पूछा, ग्रैंडपा दादाजी, लास्ट टाइम पिछली बार, है ना, आई आस्क्ड यू, मैंने आपसे कहा था या पूछा था, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, कि जीवन में सफल कैसे बने, बट यू डिडंट टेल मी एनीथिंग, लेकिन आपने डिडंट टेल मी, डिडंट का यूज पास्ट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, तब डिड नॉट का यूज करते हैं। आपने नहीं कहा था, आपने नहीं बताया था, हम नहीं गए थे, मैं नहीं खाया था, या मैं नहीं खाया, मैं नहीं गया, ऐसे सेंटेंस में डिड नॉट का यूज करते हैं। उसी को शॉर्ट में डिडंट बोल देते हैं, ओ की जगह कॉमा लगा दो, डिडंट बन गया, डिड नॉट। ये अच्छी बात है इसमें, जैसे हमें वहां पे देखना पड़ रहा था किसके साथ डू लगेगा, किसके साथ डज लगेगा। पास्ट सिंपल टेंस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबके साथ डिडंट लगेगा। नेगेटिव में यू डिड नॉट, ही डिड नॉट, आई डिड नॉट, राहुल डिड नॉट, बॉयज डिड नॉट, सबके साथ डिड नॉट। यू डिड नॉट टेल मी, यानी आपने मुझे नहीं बताया था एनीथिंग, कुछ भी। जब मैं आया था दादाजी कि सफल कैसे हो, आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, मुस्कुरा के भेज दिए थे। दिस टाइम, इस बार, यू हैव टू टेल मी, आपको हैव टू, तो वैसे तो हैव टू का मतलब होता है आपको करना है, यू हैव टू टेल मी, आपको मुझे बताना है। तो भाई, लेकिन ज्यादातर आजकल के जो देखा जाएगा यूज में, हैव टू का मतलब फ्यूचर टेंस के जैसे भी किया जाता है। यू हैव टू टेल मी, आपको मुझे बताना पड़ेगा, आपको मुझे बताना ही होगा, ऐसे यूज करते हैं। बट एक्चुअल में बताना होगा, करना पड़ेगा, उसके लिए हम विल हैव टू का यूज करते हैं। किसका? विल हैव टू। केवल हैव टू का यूज कब करते हैं? हैव टू या फिर हैज टू का यूज करना पड़ता है या करना है, तुम्हें पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी, तुम्हें अध्ययन करना है। यू हैव टू डांस, तुम्हें नाचना है ना। यू हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी है। अब मैं बोलूंगा तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगा। बट दोनों में यूज कर देते, हैव टू को करना पड़ेगा ऐसे भी बोल देते। बट हम यहाँ पे सही से इंग्लिश सीखेंगे भी जो रूल के हिसाब से। यू हैव टू टेल मी, आपको मुझे बताना है, ऐसे बोलेंगे, बताना पड़ेगा नहीं, आपको मुझे बताना है इस बार। ग्रैंडफादर स्माइल एंड सेड, दादाजी मुस्कुराए और कहा, श्योर, श्योर यानी होता है तो पक्का, ऐसे बोलता है निश्चित, उसे श्योर कहा जाता है। उसने कहा बिल्कुल। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, लेट्स टेक अ लुक, है ना, टेक अ लुक क्या होता है? देखने चलना। एट द प्लांट्स, तो इससे पहले हम क्या करते हैं? वी बॉट अ फ्यू ईयर्स अगो, ठीक है, वी बॉट हमने खरीदा था, फ्यू ईयर्स अगो ना, कुछ समय पहले, सॉरी कुछ सालों पहले जो पौधा खरीदा था उसे देखते हैं, उसे देखें जो हमने कुछ सालों पहले खरीदा था पौधे को। तो अब क्या हुआ? 4 साल बीत गए थे, अब देखते हैं क्या। अगो यानी होता है पहले। सेइंग दिस, यह कहकर, ही टुक द बॉय, और उसने, टुक ले गया। अब ही को उन्होंने भी बोल सकते, दादाजी सम्मान देने के लिए। वैसे तो ही यानी वह या उसने ऐसे यूज करते हैं, बट उन्होंने भी बोल देते हम सम्मान देने के लिए। तो उन्होंने, है ना, टुक ले गया, द बॉय, लड़के को ले गए।
टेक टू टेकन अभी आपको बताया था, टू प्रीपोजिशन है, द प्लेस जगह पर ले गया, वेयर जहां, ही हैड प्लांटेड, अब देखिए हैड के साथ प्लांटेड, प्लांटेड सेकंड फॉर्म भी होता है, प्लांटेड थर्ड फॉर्म भी होता है। यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। जहां, तो वेयर यानी कहां भी होता है, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, वेयर यानी जहां भी होता है, तो उस जगह ले गए जहां, है ना, उसने पौधा लगाया था, इस प्रकार से यूज किया जाएगा। द स्मॉल प्लांट इन अ पॉट, है ना, यानी कि जो छोटा सा पौधा गमले में लगाया था वहां ले गए। दे सॉ, उन्होंने देखा, दैट की द प्लांट हैड ग्रोन, कि पौधा बड़ा हो चुका था। फिर वही हैड के साथ ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, थर्ड फॉर्म ग्रोन है। फिर वही चुका था, चुकी थी, उन्होंने देखा कि, तो दैट यानी वह भी होता है, जो भी होता है, की भी होता है। पौधा बढ़ चुका था, बढ़ गया था, बट लेकिन, रिमेन्ड स्मॉल, अभी भी वो छोटा ही था, बड़ा तो हो गया था लेकिन उसका आकार में कोई वृद्धि नहीं हुई, हाइट वाइट सब कम ही था। देन, तब, ही टुक द बॉय आउटसाइड, वो लड़के को बाहर ले गए, आउटसाइड यानी बाहर, टू सी, देखने के लिए, द प्लांट, पौधे को, दे हैड प्लांटेड, अब बार बार नहीं समझ गया, दे हैड प्लांटेड, उन्होंने लगाया था, इन द, इन द ओपन, जो खुले में, बाहर खुले में जो पौधा लगाया था वहां ले गए। देयर, वहां, क्यों वहां बोल रहा हूं, देखिए यहां पे दे सब्जेक्ट लिखा हुआ ना, दे सब्जेक्ट होता है, इसलिए देयर यानी वहां बोल रहा हूं। यदि सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालते। वहां, दे सॉ, उन्होंने देखा, दैट की द स्मॉल प्लांट, जो छोटा पौधा था, हैड ग्रोन, बढ़ चुका था, इनटू अ बिग ट्री, बड़े पेड़ में। आप देखिए जैसे बाहर ले गए 4 साल बाद, तो उन्होंने देखा कि जो छोटा सा पेड़ था एक बड़ा पेड़ में बदल चुका था, बदल गया था। तो गया था भी बोल सकते, चुका था भी बोल सकते, हेड के बाद थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। इट्स ब्रांचेस, उसकी शाखाएं, ब्रांचेस पता है आपको, शाखाएं मोटी मोटी और भी शाखाएं होते हैं। एक तो तना होता है, ये जैसे पेड़ है, ट्री है, तो ये होता है तना, जो मोटा भाग होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रंक। ट्रंक यानी एक तो वैसे हाथी का सूंड को भी ट्रंक कहा जाता है, पेड़ के इस मोटे भाग तना को भी ट्रंक कहा जाता है, संदूक जो पेटी को भी ट्रंक कहा जाता है। और उसके बाद जो और भी इसमें आप देखेंगे जो मोटी मोटी शाखाएं होती है ना, इसे हम ब्रांचेस कहते हैं। जैसे बैंक के ब्रांचेस होते हैं ना, शाखाएं, ये ब्रांचेस। और भी इसमें आप देखेंगे छोटी 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 टहनियां होती हैं, उसे ट्विक्स कहा जाता है, ट्विक्स यानी टहनियां। ऐसे तो पूरा पेड़ के बारे में बता रहा हूं मैं, बट अब बात निकल ही गई तो मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। और इसका जो पेड़ का जो छाल होता है ना, छिलका, उसे बार्क कहा है। कुत्ते का भौंकना होता है ना, बार्क, वैसे ही स्पेलिंग यही भी होता है, बट बार्क यानी पेड़ के छाल को बार्क कहा जाता है। चलिए जो पता था आपको बता दिया। तो उसकी शाखाएं स्प्रेड फार एंड वाइड, स्प्रेड यानी होता है फैल गई थी, स्प्रेड यानी फैलना, फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर तक, उसे फार एंड वाइड कहते हैं। क्लियर हो गया, यहां तक एकदम क्लियर हो गया आपको क्या क्या था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैल गई थी, प्रोवाइडिंग शेड टू पासर बाई, प्रोवाइडिंग यानी प्रदान करना, शेड यानी होता है छाया, टू प्रीपोजिशन है, पासर बाई, पासर बाई राहगीरों को पासर बाई कहा जाता है। राहगीर जो इधर जो है ना चलने वाले, राहगीर को राहगीर कहा जाता है, पासर बाई। ग्रैंडफादर लुक्ड एट द बॉय, अब दादाजी ने लड़के की तरफ देखा, एंड आस्क्ड, और पूछा, टेल मी, मुझे बताओ, विच प्लांट ग्रीव मोर, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा हुआ है, विच वन इज मोर सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा सफल कौन है। देखिए सीधा पूछा कि भाई कौन सा जो पौधा था वो ज्यादा बड़ा हुआ है, ज्यादा बड़ा है, और कौन सा पौधा ज्यादा सफल है। क्लियर हो गया। एक पौधा जो था अंदर बहुत सालों जिंदा तो था लेकिन वो बड़ा नहीं हुआ था, ज्यादा ग्रो नहीं हुआ था, और बाहर वही उसी प्रजाति की पौधा को, सेम पौधे को, एक ही नर्सरी से लाया हुआ पौधे को एक ही टाइम पर लगाया गया था, तो जो बाहर लगाया गया था वो बहुत बड़ा हो गया था, शाखाएं चारों तरफ फैल गई थी। पूछे दादाजी ने, बताओ कौन ज्यादा सफल है, कौन ज्यादा बड़ा हुआ। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया, द वन, वो वाला, ऐसे यूज करेंगे, वी प्लांटेड आउटसाइड, है ना, वही जो हमने बाहर लगाया था, बाहर लगाया था। बट ग्रैंडपा, लेकिन दादाजी, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये संभव कैसे है, हाउ यानी कैसे, ये संभव कैसे है, दैट प्लांट मस्ट हैव फेज, मस्ट हैव फेज, इसका मतलब क्या होता है, किया होगा, ऐसे है ना, मस्ट हैव, उस क्या फेस यानी होता है सामना करना, सो मेनी डेंजर्स, है ना, उस पौधे ने बहुत सारे खतरों का सामना किया होगा, येट, फिर भी, इट ग्रीव सो बिग, ये बहुत बड़ा हो गया है, बहुत परेशानियों का सामना किया होगा बाहर,
फिर भी ये बड़ा हो गया है। ग्रैंडफादर स्माइल एंड सेड, अब दादाजी जो बोलने वाले हैं, है ना, यही मोरल भी मान लीजिए और बेस्ट स्टोरी है। तो ग्रैंडफादर स्माइल एंड सेड, दादाजी मुस्कुराए और कहा, यस, हाँ, द प्लांट आउटसाइड हैड टू फेस मेनी चैलेंजेस। अपने आप को आप देखते जाइए ना स्टोरी में आप जोड़ते हुए, हाँ, बाहर लगे पौधों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बट लेकिन ओवरकमिंग दो चैलेंजेस, ओवरकम यानी होता है उससे निकलना, विजय पाना, उसे ओवरकमिंग बोलते हैं। दोज यानी उन, दीज यानी इन, दोज यानी उन, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस है, केवल एक चैलेंज बस होता तो दैट चैलेंज ऐसे होता। ओवरकमिंग दो चैलेंजेस हैड इट्स बेनिफिट्स। तो देखिए कितनी अच्छी बात कहा है, लेकिन उन चुनौतियों पर विजय पाने के अपने फायदे हैं, उससे ओवरकम होने का अपना ही फायदा है। इट हैड द फ्रीडम, है ना, इट हैड द फ्रीडम टू स्प्रेड इट्स रूट्स एज मच एज इट वांटेड। देखिए कितनी बड़ी बात है। इट हैड, उसके पास था, फ्रीडम यानी आजादी थी। तो हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड फ्रेंड्स, मेरे दोस्त थे, तो हैड का यूज किया जाता है। उसके पास आजादी थी टू स्प्रेड, फैलने के लिए, फैलाने के लिए, इट्स रूट्स, अपने जड़ों को, एज मच एज यानी जितना चाहे, इट वांटेड, जितना चाहे अपने जड़ों को फैलाने के लिए उसके पास आजादी थी। क्यों? वो बाहर था और उसको गमले में हमने क्या किया था, केवल एक कमरे में रख दिया था। भाई दीवार पे थोड़ी अंदर छेद वेद करके फैल जाएगा, तो वो गमले के तक सीमित रह गया। और जिसे बाहर हमने खतरे पर छोड़ दिया, वो उसके फ्रीडम थी कि अपने जड़ को जहां जितनी दूर ले जा सके बाहर फैला सकता था। स्टॉर्म्स, तूफान, एंड हेवी रेन्स, और भारी बारिश, मेड इट्स रूट, मेड यानी बनाया या किया, तो मेड का यूज किया जाता है। इट्स रूट्स, उसकी जड़ों को क्या कर दिया, बस ये हाफ पैराग्राफ बचा हुआ है। इवन स्ट्रॉन्गर, और भी ज्यादा मजबूत कर दिए। देखिए कितनी अच्छी बात है। अभी मोरल जब समझाऊंगा आपको एक एक चीज समझ आ जाएगा। टुडे, आज, इट इज सो स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, दैट की इवन अ स्मॉल स्टॉर्म कैन नॉट हार्म इट, इतना शक्तिशाली कि छोटा सा तूफान भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कैन नॉट, नहीं सकता। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, उसे हम बोलते हैं ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ। द प्लांट इनसाइड, जो पौधा अंदर था, रिमेन्ड, रिमेन्ड यानी बना रहा, उसे रिमेन्ड कहते हैं। स्मॉल, वो छोटा ही रहा। एंड वीक, और कमजोर रहा। WEAK, वीक यानी होता है कमजोर, और WEEK, वीक यानी होता है सप्ताह, संडे मंडे वाला वीक। बिकॉज इट्स नेवर फेस द हार्श सन, स्ट्रॉन्ग विंड्स, और हेवी रेन्स, है ना, क्योंकि उसने क्या किया, नेवर यानी कभी नहीं, फेस यानी सामना किया, हार्श सन, हार्श सन यानी क्या होता है, जो एकदम तेज धूप को हार्श सन कहा जाता है, कड़ी धूप, है ना, और एकदम ताकतवर हवाओं का, या फिर और यानी होता है या, हेवी रेन्स या भारी बारिश का सामना उसने कभी भी नहीं किया। इसलिए क्या हुआ, उसके ना तो जड़ें मजबूत हो पाई, क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिला जड़ें मजबूत करने का। वो जैसा था उसमें ठीक था, ना उसे आंधी तूफान आना था, कुछ नहीं था, नॉर्मल सा वातावरण था, तो वैसे में ही ढल गया और वो कुछ से ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, मतलब घर का मेढक बोलते ना, वैसे ही बन के रह गया। देन, फिर, ग्रैंडफादर लुक्ड एट हिज ग्रैंडसन एंड सेड, फिर दादाजी ने अपने पोते की तरफ देखा और कहा, ग्रैंडफादर यानी दादाजी, ग्रैंडसन यानी पोता, माय सन, मेरे बेटे, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, अनलेस, जब तक, है ना, यू स्ट्रगल इन लाइफ, क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरे बेटे, कि जब तक क्या होगा, तुम स्ट्रगल यानी होता है क्या बोलना चाहिए, संघर्ष करना, इन लाइफ, जीवन में संघर्ष करते हो, नहीं करते हो, अनलेस यू गो थ्रू डिफिकल्टीज, जब तक तुम परेशानियों से नहीं गुजरते हो, थ्रू यानी में से गुजरना, यू विल नॉट अचीव सक्सेस, आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं करोगे, विल है तो नहीं करोगे। जब तक परेशानियों से नहीं गुजरोगे, जब तक संघर्ष भरा जीवन नहीं जियोगे, आपको सफलता प्राप्त नहीं होगा। इफ यू ऑलवेज चूज कंफर्ट, यदि आप हमेशा, चूज यानी चुनते हो, कंफर्ट यानी आराम को चुनते हो, यू विल नॉट ग्रो टू योर फुल पोटेंशियल, आप अपने पूरी जो पोटेंशियल यानी क्षमता, आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं बढ़ पाएंगे। भाई बढ़ तो पाओगे, ठीक है, घर में आप खा रहे हो, पी रहे हो, खाना वाना मिल रहा है, ये ठीक है, लेकिन क्या आपकी क्षमता केवल उतना ही कि आप घर में बैठ के खाना खा सको? आप हो सकता है दुनिया में बाहर निकलते कुछ बहुत अच्छा करके दिखा सकते थे,
आप केवल घर में ही रहते हैं, जैसे बोलते हैं ना आजकल के जैसे क्रिकेटर हो गए या हमारे ओलंपिक जो विनर हो गए, शतरंज के हमारे जो विजेता हैं, ये सब कौन है, ये घर में यदि रहते, भाई खाना वाना ही तो खाना है, क्या करना है, छोटा मोटा काम ही करना है। लेकिन यदि ये संघर्ष नहीं करते तो क्या उस मुकाम पर पहुंच पाते। वही बात कही भाई, कठिनाइयों का सामना किया तब तो आज यहाँ पर है, उनका नाम है। और यदि नहीं पहुंच पाते तो भाई तुम क्या होते, जो अपने पोटेंशियल है उस पर आप पूरी तरीके से, है ना, नहीं बढ़ पाते, ग्रो नहीं कर पाते। बट इफ यू आर रेडी टू स्ट्रगल एंड फेस चैलेंजेस, और यदि, है ना, लेकिन यदि तुम क्या हो, तैयार हो संघर्ष करने के लिए और चुनौतियों का सामना करने के लिए, नो गोल विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू अचीव। कोई भी गोल यानी लक्ष्य, विल बी इम्पॉसिबल यानी क्या नहीं होगा, नो गोल विल बी इम्पॉसिबल, असंभव नहीं होगा, फॉर यू तुम्हारे टू अचीव, प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा कोई गोल नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे यदि तुम संघर्ष करते हो, स्ट्रगल करते हो। सो इसलिए नेवर थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स, कभी भी अपनी समस्याओं, और हर्डल यानी क्या होता है, रुकावटों को, बाधा को हर्डल कहते हैं, और कभी भी अपने बाधाओं के बारे में कभी मत सोचो। इंस्टेड, इसके बजाय, सी देम, उन्हें देखो, एज स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। स्टेपिंग स्टोन्स क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना कि सीढ़ी के रूप में, सफलता के सीढ़ी के रूप में उसे देखो। द बॉय टुक अ डीप ब्रेथ, है ना, लड़के ने गहरी सांस ली, एंड गेज एट द ट्री, और पेड़ को देखा। गेज यानी होता है टकटकी लगा के देखना। हिज ग्रैंडफादर्स वर्ड, उसके दादाजी का जो वर्ड था, एकोड इन हिज माइंड, एकोड यानी तो गूंजना, मतलब एको कर दो, गूंज, इन हिज माइंड, उसके मन में उनके शब्द गूंजने लगे दादाजी का। द ऑब्स्टेकल वी कंसिडर्ड एज एनिमीज इन अवर लाइफ, जो रुकावटें होती है ना, बाधाएं होती है, कंसिडर्ड यानी होता है मानते हैं, उसे हम क्या मानते हैं, एज यानी के रूप में, एनिमीज अपने शत्रु के रूप में मानते हैं, इन अवर लाइफ हमारे जीवन में रुकावटों को हम अपना दुश्मन मानते हैं। कहां तक था, आर द सेम ऑब्स्टेकल दैट मेक अस स्ट्रॉन्गर, है ना, आर यानी है, द सेम ऑब्स्टेकल, वही जो रुकावटें हैं, दैट मेक, जो क्या बनाती है, अस हमें स्ट्रॉन्गर, और वही रुकावटें हमें मजबूत बनाती है। जिन रुकावटों को हम अपना शत्रु समझते हैं ना, वही रुकावटें, वही जो बाधाएं हैं हमें ताकतवर बनाती है, एंड मोर सक्सेसफुल, और ज्यादा सफल बनाती है। सो इसलिए द नेक्स्ट टाइम, अगली बार यू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जब तुम एक कठिन परिस्थिति का सामना करो इन लाइफ, जीवन में, डोंट गिव अप, हार मत मानो। गिव अप यानी होता है त्याग देना, हार माना। डोंट गिव अप तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट का यूज किया। डोंट गिव अप, हार मत मानो। सी, देखो, इट, इसे, एज के रूप में, एन एक अपॉर्चुनिटी, मौके के रूप में देखो, टू लर्न एंड ग्रो, सीखने और बढ़ने के मौके के रूप में देखो। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, द चैलेंजेस यू फेस टूडे, जो चुनौती तुम क्या करते हो, आज सामना करते हो, जिन चुनौतियों का, विल मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड मोर सक्सेसफुल टुमारो, वो क्या करेगा तुम्हें, विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, वो आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा, एंड मोर सक्सेसफुल टुमारो, और कल ज्यादा उसे क्या बनाएगा, सॉरी मोबाइल बार बार हिल जाता है, और आपको ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा, कल ज्यादा ताकतवर और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। तो आपने स्टोरी यहाँ पे एंड होती है। आप बताइए आपने इस स्टोरी से क्या सीखी। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस प्रकार से उस पेड़ को, जब बाहर जिस पेड़ को लगाया गया था, तो उसे जितना ज्यादा परेशानी हुई ना, उतना ज्यादा वो संघर्षशील रहा, उतना ज्यादा वो उन परेशानियों का सामना करने लगा, और उन परेशानियों से कैसे निपटा जाए वो तरीका वो सोचने लगे। जैसे होता है रेगिस्तान में जो पौधे रहते हैं कांटे लगे रहते हैं, क्यों, पानी को लोग रोक के रखते हैं। तो वो समय के साथ, परिस्थिति के साथ लोग बदल जाते हैं। हम सोचते ना, अरे यार इतने ठंड में लोग कैसे रहते होंगे, वहां के लोग ठंड में रह लेते हैं आराम से। रेगिस्तान में जैसे गर्मी में कोई लोग रहते हैं, कैसे रह लेते हैं उस गर्मी में, भाई वहां रहते रहते उस परेशानियों से जूझते जूझते उनका जो शरीर है उसके लायक बन जाता है, सहनशील हो जाता है। तो क्या होता है, आपको परेशानियों पे, है ना, अपने आप को डालना चाहिए, या परेशानी कभी आई तो उसका सामना करना। ऐसे नहीं परेशानी से डर के आप घर से बाहर ही ना निकलो, जब तक आप बाहर निकलोगे नहीं, है ना, तो परेशानी आपको आएगी नहीं, सीखोगे कैसे और उससे सामना कैसे कर पाओगे। मैंने देखा है, आप ही एक कोविड का एग्जांपल ले लेते हैं हम, कि जो लोग, आपने देखा होगा, जो बहुत से लोग हैं जैसे भिखारी जैसे लोग जो भीख मांगते हैं बाहर, ऐसे कचरा बीनने वाले लोग, पूरा कोविड के समय बाहर का ही खाए बेचारे, कहाँ से घर में बनाएंगे, है ना।
बाहर का खा रहे हैं, हम जूठा खा रहे हैं। हाँ, जूठा खाना मना है, अभी कोविड में छूना मना था, वो जूठा खा रहे हैं, हमारा फेंका हुआ जूठा खा रहे हैं, कचरा उठा के रख रहे हैं। उनके पास कहाँ से आपको वैक्सीन लगेगा उनको, या फिर हैंड वॉश मिलेगा, या और क्या बोलते हैं, भूल गया मैं भी उसका, सैनिटाइजर कहाँ से मिलेगा उनको, तो गरीब हैं, खरीदेंगे भी कहाँ से। कोई यूज़ नहीं किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया। मेरे सामने की बात है भाई, ऐसे लोगों मैंने कम से कम 8-10 लोगों को देखा है, सभी अभी भी जीवित हैं, कोई प्रिकॉशन वगैरह कुछ भी नहीं है, एकदम जैसे थे वैसे ही बिंदास थे, कुछ नहीं हुआ उन्हें। मैंने देखा अच्छे अच्छे पैसे वालों को जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में गए थे, दुनिया भर का सब्जी फल को भी उबाल उबाल के धो धो के खाते थे, गैस सिलेंडर ऑक्सीजन का सिलेंडर घर में ला के रखे थे पूरी। एक दो लोग तो ऐसे थे कि एक दो नर्स को भी अपने घर में रख लिए थे, जब तक कोविड है पैसे हमारे पास कमी नहीं है, और उसके बावजूद भी बड़े बड़े करोड़पति लोग हॉस्पिटल में उनकी जान चली गई। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उसके लायक नहीं बना था। हम क्या एसी से बाहर निकले नहीं हैं, हम कभी ऐसे परेशानी हमने झेला नहीं है। लेकिन वो जो लोग हैं जो कुछ भी छू रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उनका शरीर जो है वैसे ही बन गया है, कीटाणु विटाणु सबको पचा लेता है उनका शरीर। हम थोड़ा सा इधर उधर खा लें, हमारा पेट खराब हो जाए, लेकिन उन लोगों का शरीर देखिए उनके हिसाब से ढल चुका है। वही कहा गया है कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे, कुछ काम करेंगे, धोखा खाएंगे, सबक मिलेगा, हार जाएंगे, आपको उससे भी सबक मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा कि इस बार मैंने ये गलती की तो मैं हारा हूँ, अगले बार इस गलती को दोहराऊंगा नहीं, कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। तो भाई हमें सीखने को मिलता है, और जब तक अपने आप को झोंके ना हम परेशानियों में, हम कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकते। गाड़ी चलाओगे अपने मोहल्ले में ही चलाते रहोगे, बाहर निकलोगे नहीं डर कर, नहीं भैया हम तो निकलना ही नहीं है, हमको गाड़ी चलाने आती है। तो आप केवल यहीं तक अच्छा चला रहे, बोल रहे अच्छा चला रहा है, अच्छा चला रहा है, आपको बाहर निकाल दे और उस आदमी को बाहर चलाने बोले जो हमेशा से ही बाहर चला रहा है, तो सीधी सी बात है कौन अच्छे से चलाएगा। बाहरी व्यक्ति को अनुभव है, कौन ऑटो वाला कैसे काटता, भी हमारे छत्तीसगढ़ के ऑटो वाले का तो भाई है ना, ऐसे किसी ऑटो वाले की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आप खास तौर पर रायपुर में देखेंगे हमारे, वो मस्त कटिंग मारते, पता ही नहीं चलेगा आपको कहाँ से कटिंग मारे क्या है। हो सकता है कुछ ऑटो वाले भाई भी मेरी वीडियो देख रहे हो, बुरा ना मानेंगे, तो जो ऐसे करते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं से भी कट मार देंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो भाई हमको तो अनुभव है, हम तो जा रहे हैं, हमारे ऑटो वाले भैया हैं भाई, कहीं से भी काट सकते हैं, हम पहले से तैयार रहते हैं। लेकिन वो जो नया व्यक्ति रायपुर तो छोड़िए, अपने मोहल्ले से बाहर निकलेगा, उसे यही नहीं पता चलेगा कौन आदमी कैसे चलाता है, किस प्रकार का हैंड सिग्नल दिया जाता है, इंडिकेटर क्या है, कैसे है, भगवान भरोसे चलाएगा, वो उतने कॉन्फिडेंस से नहीं चला पाएगा जितना हम चलाते हैं। क्लियर है, एक हाथ छोड़ के चला लेंगे हम तो वहाँ पे सिटी में, भरी सिटी में। तो ये अंतर होता है। फैमिली में ही कुछ लोग, हमारी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो बचपन से उबला उबला पानी पिलाते थे, उन्हें ज़्यादा ऑयली नहीं खिलाते थे कि नहीं 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 बाहर का समोसा नहीं खाना, कचौड़ी नहीं खाना, कुछ नहीं खाना है, केवल घर का ही खाना है। घर का खा खा के थोड़ा बड़े तो हो गए, अब जब उन्हें बाहर निकलना पड़ा, अब जॉब वॉब लगा है, बाहर गए हैं, अब कितना ही घर का खाएंगे, उबला पानी हमेशा थोड़ी मिलेगा उन्हें, कितना ही बिस्लरी पिएंगे, कभी मौका पड़ा तो थोड़ा भी बाहर का पानी पी लेते हैं, सर्दी खांसी बुखार हो जाता है। थोड़ा भी समोसा कचौड़ी बाहर खा लिया, मजबूरी में भूख लग रहा है, ट्रेन में कुछ नहीं है खाने को, कौन उसे बिना ऑयली बना के देंगे, तुरंत तबीयत खराब हो जाती है, उनका शरीर उसके लायक बना ही नहीं है। और हमारे जैसे व्यक्ति भैया मत पूछो, खिला दो जितना खिलाना है, कितने धूप में, तपती धूप में खिला दो, भी दिन भर खेल देंगे 3-4 घंटा। सच बता रहा हूँ, कोई ऐसे ऐसे अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है कि भाई वो बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, आप लोग खुद जानते हैं। तो और भी एक एग्जांपल दूंगा, गांव के बच्चे, शहर के बच्चे, ऐसे नहीं कि सब शहर के बच्चे, बट जो इंडोर गेम खेलने वाले जो बच्चे रहते हैं और जो आउटडोर गेम खेलने वाले बच्चे, दोनों में बहुत अंतर है। आउटडोर जैसे हमारे ही गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को मैं देखता हूँ, दौड़ते भागते रहते खाली पैर, कई लोग तो चप्पल पहन के भी नहीं आते, आते तो उतार देते हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जंप कर रहे हैं, पेड़ में चढ़ रहे हैं। और हमारे ही बच्चे को ले लो, बाहर वाले को हम क्या बोले भाई, अपने ही बच्चे को ले लो, थोड़ा सा ऐसे इतना इतना हाइट में जंप करना है, नहीं नहीं लग जाएगा, डरते हैं, स्पीड नहीं दौड़ पाते, बिना चप्पल के थोड़ा चले तो पैर में छाले पड़ जाते हैं। फिर ये सब मैं देखता हूँ, बोलता नहीं भैया आप लोग खेलो, मिट्टी में खेलो, साइकिल चलाओ, गिरते हो तो गिरने दो, कोई परेशानी नहीं है भाई, आप लोग ढलो। तो मैंने ये प्रयास शुरू कर दिया है कि परेशानी में डालना शुरू कर दिया है कि भाई थोड़ा भुगतो, क्योंकि जीवन में आपको ऐसे घर जैसे आराम मिले ये तो संभव नहीं है, जीवन में ठोकर खाने को ज़्यादा मिलता है, आपको पता है। तो यही सोचते हुए अपने आप को ढाल लीजिए, ठीक है, ठोकर ना खाना पड़े बहुत अच्छी बात है, कभी किसी परेशानी में ना आए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कभी ऐसी परेशानी आती है तो उसके सामना करने के लिए आप अपने आप को ऐसे बना लें कि भाई इस प्रकार की परेशानी से सामना तो हो सकती है, तो क्यों ना अपने आप को ऐसे तैयार कर लें।
तो आप लोग भी कभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती है, स्ट्रगल्स आते हैं, अब बहुत सारी बाधाएं आती हैं, तो आप लोग कभी घबराएं ना। आप लोग ये बोलिए कि कुछ अच्छा करने का मौका दे रहे हैं भगवान, मुझे पका रहे हैं भगवान। सोना को बोलते हैं ना, गलाते जाते हैं आग तेज। यदि भाई उस सोने को आप तेज आंच में तपाए नहीं तो वो थोड़ी 24 कैरेट सोना बनेगा, उसमें तो बहुत सारे गंदगी रहती है, तो नहीं बन पाएगा ना उतना सुंदर, है ना। जब उसमें ठोकर पड़ती है, हथौड़े की चोट पड़ती है, डिज़ाइन बनता है, तब वो एकदम हार बनता है, नौलखा हार बनता है, उसकी फिर अलग महत्व है और नॉर्मल सोना का अलग महत्व है। तो भाई वो परेशानियों से जूझा है ना, ठुका पिटा के आग में जलकर। मुझे आग में जलना ही नहीं भी, हथौड़ी चलना ही नहीं मेरे ऊपर, तो फिर नहीं होगा। एक पत्थर जो है, दो पत्थर वाली कहानी शॉर्ट, आपको एकदम पता है, शॉर्ट स्टोरी है। एक पत्थर, एक शिल्पकार रहता है, जाते रहता है, उसे कोई मंदिर में उसे भगवान की मूर्ति बनाना था, तो वो जाते रहता है, रास्ते में भूख लगती है तो खाना वाना खा के लेट जाता है। तभी उसे थोड़ा दूर आगे जाता है तो उसे एक पत्थर दिखता है वहाँ पे, ठीक है। तो बोलता है ये पत्थर बहुत अच्छा है, इसको मैं थोड़ा सा हथौड़ी से ठोक वोक के मैं इस पर मूर्ति बना के ले जाता हूँ, सीधा मंदिर में रख दूंगा। बहुत अच्छी क्वालिटी के दो पत्थर थे वहाँ, मार्बल्स के पत्थर थे। एक पर हथौड़ी चीनी चढ़ाई, तुरंत मना कर दिया, अरे भैया नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो आप, मुझे नहीं, मैं आपको भगवान की मूर्ति बनाना चाहता हूँ। नहीं 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 भैया, मैं आपकी हथौड़ी के ये वार सहने थोड़ी आया हूँ, मैं, मुझे नहीं चाहिए हथौड़ी के आपको वार वगैरह, मुझे काटना पीटना ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, छोड़ दिया। दूसरा पत्थर था बगल में, वो भी मार्बल का था, वो भी वैसा ही पत्थर था जैसे वो था, सेम क्वालिटी का। तो इस पर छीनी हथौड़ा चढ़ा के इसने मूर्ति बनाना शुरू की। इस पत्थर ने कुछ भी नहीं कहा, सहते गया, जो दर्द हो रहा है सहते गया। मन में खुशी थी कि चलो भाई, कुछ इस जगह पड़े रहने से अच्छा कुछ मंदिर में पूजा पाठ ही हो जाए। बहुत सुंदर मूर्ति बन गई। और इसने क्या किया, मंदिर में जिस छीनी हथौड़ी जिस पत्थर पे चली थी ना, मार्बल के संगमरमर की, मंदिर में बिठा दिया। बोले कि मैंने तो पहले से ही मूर्ति बना ली है, बनाने की जरूरत, सबने देखा कितनी सुंदर सुंदर मूर्ति, इसे ही विराजमान कर दीजिए। और सभी वहाँ पूजा पाठ करने लगे। अब नारियल फोड़ने की बारी आई। बोले भाई नारियल फोड़ना है, बोले अरे अरे मंदिर नया नया बने, टाइल्स फिर टूट जाएगा, पत्थर लेके आओ। कौन सा पत्थर लाए, आप सभी समझ सकते हो, वही पत्थर। अरे एक पत्थर पड़ा हुआ है मार्बल का, महाराज जी पंडित जी ले आओ ना, उसको ले आओ। और उस पर सब लोग अब नारियल फोड़ते हैं। तो बताइए, जो थोड़ा सा उस समय दुख दर्द को नहीं सहा, अब जीवन भर लोग उस पर नारियल मार मार के नारियल फोड़ेंगे। और जिस पत्थर ने संघर्ष किया, यानी थोड़ी सी पीड़ा थी, बाधा थी, उसे सह लिया, वो आज भगवान बनकर उस मंदिर पर बैठा है। तो यदि आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। थोड़ा सा प्रवचन मेरा ज़्यादा हो जाता है, बट क्या करूँ, टीचर हूँ और एक ब्राह्मण भी हूँ, और हम लोगों का कर्तव्य रहता है, जो हम लोग वेद पुराण में जो हमने पढ़ा है, कि कहीं भी हमें यदि मौका मिलता है, इतना बड़ा मंच मिलता है मुझे, तो मैं आप लोगों को कुछ भी ज्ञान की बातें बता सकूं। तो ये हमारे खास तौर पे ब्राह्मण जो हम लोग हैं, हमें ये ऐसे सिखाया गया है कि हमें लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। और लोग क्या, आप तो मेरे स्टूडेंट हैं, एज किसी भी एज के हो, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको कुछ अच्छी बात बताऊं। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे, कमेंट जरूर किया करें, अपना अपना नाम कमेंट कर दिया करें। बिल्कुल ना घबराएं कि सर हम इस कास्ट के हैं, इस जाति के हैं, इस धर्म के। नहीं, गुरु के लिए शिष्य बराबर रहता है, ना कोई शिष्य अमीर रहता है, ना कोई शिष्य गरीब रहता है, सब बराबर रहते हैं। तो यदि आप लोग प्लीज़ चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं, सरनेम में लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग बिल्कुल लिखिए, मेरे लिए सभी बराबर हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे लिंक है, उसे वहाँ पे टेलीग्राम में चले जाइए तो ज्वाइन कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्हें शुरू से इंग्लिश सीखना है, बिल्कुल A to Z सीखना है, वो मेरी ज्वाइन क्लासेस हैं, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स ओनली वाला आपको लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।